नमस्कार दोस्तों, कृष्णांक ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं रिची रोहित आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे व्यक्ति विशेष की कुंडली की। आज चर्चा होगी राहुल गांधी की कुंडली की। दोस्तों, जानेंगे कि कैसा रहने वाला है उनका भविष्य, क्योंकि उनकी कुंडली कोई साधारण कुंडली नहीं है, बहुत ही विचित्र योग कुंडली में सम्मिलित हैं। आज बहुत से लोग उनकी कुंडली के ऐसे पहलू जानेंगे जो आज से पहले आप लोग नहीं जानते या इसके बारे में बेहद कम जानते हैं। राहुल गांधी विपक्ष के प्रमुख नेताओं में से एक। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी छवि में सुधार और निखार आया है। जिस तरह से उन्होंने विपक्ष का प्रतिनिधित्व किया है, विपक्ष को जिस प्रकार से उन्होंने इंडिया गठबंधन को एक प्रकार से हम ये कहेंगे कि लीड किया है, चाहे चुनाव के परिणाम की बात हो, कांग्रेस के अपने या फिर बीजेपी के, 240 तक उनको रोक देने का जो उनका संकल्प रहा वह कामयाब रहा और कांग्रेस सीटें लगभग 100 के आसपास पहुंच पाई। पिछली 2 बार खराब परफॉर्मेंस के बाद इतने सारे साथी छोड़ गए उनको। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, जो कि प्रमुख नेताओं में से एक, उनके साथ हमेशा आपको दिखाई पड़े होंगे। जितिन प्रसाद से लेकर एमपी से लेकर राजस्थान तक बहुत से नेता जो हैं उनको छोड़कर कांग्रेस पार्टी को विपक्षी पार्टियों में चले गए, मुख्य रूप से बीजेपी के पार्टी में शामिल हो गए। उसके बावजूद जिस प्रकार से उन्होंने अपनी पूरी क्षमता के साथ चुनाव लड़ा लोकसभा का और सफलता अर्जित की भी पार्टी को, मुख्य जो सत्ता में रही पार्टी को 240 के आसपास उनको रोकने में सफलता प्राप्त की, यानी कि स्पष्ट बहुमत उनको नहीं मिल पाया। इसमें राहुल गांधी की सफलता लंबे समय तक यह याद रखी जाए कि बावजूद इसके कि मीडिया ने एक तरफा कवरेज की, या इलेक्शन कमीशन की बात करें, अदालत की बात करें, ईडी सीबीआई की बात करें, उसके बावजूद यह संघर्ष उतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगेगा। पहले कांग्रेस और बीजेपी पार्टी या तमाम पार्टी आपस में लड़ती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। ईडी से लेकर सीबीआई से लेकर कोर्ट कचहरी, तमाम किस प्रकार से मीडिया से लेकर तंत्र से किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है, ये हम सभी भली भांति जानते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए, आंखें खोल के हर चीज़ को देखना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर राहुल गांधी की कुंडली की, जो कि वृषभ लगन की उनकी कुंडली है। भारत की कुंडली भी वृषभ लगन की भी है यह जान लेना भी है ज़रूरी। लगन में बुध विराजमान है, योग कारक बुध। मैं कहूँगा एकमात्र ऐसे मजबूत ग्रह जो उनकी कुंडली में बैठे हैं। लगन में अच्छी राशि में, शुक्र की राशि में बुध विराजमान है। दूसरे स्थान में सूर्य और मंगल की युति है। तीसरे स्थान में शुक्र है। 7वें स्थान पर नीच का चंद्रमा उपस्थित है, जिस पर बुध की पूरी दृष्टि है। 6ठे स्थान में गुरु है, जो कि वक्री अवस्था में समझे जाते हैं, और चतुर्थ स्थान में केतु और 10वें स्थान में राहु की स्थिति है, और 12वें स्थान में नीच राशि में शनि उपस्थित है। यही सबसे बड़ी दुविधा राहुल गांधी के लिए साबित हो रही है। शनि, हालांकि बहुत बार नीच राशि में शनि का होना योग कारक सिद्ध होता है, लेकिन इन परिस्थितियों में नहीं, क्योंकि मंगल की स्थिति दूसरे हो गई है और दूसरे घर को उन्होंने लगभग नष्ट कर दिया, जो कि एक परिवार की हम बात करें, जो सेकंड हाउस होता है वो परिवार का होता है, और 12वां आफ्टर मैरिज दाम्पत्य सुख का होता है, और उसमें इतनी सारी देरी, या यूं कहें कि वो सुख भी ना के बराबर है। और नीच का चंद्रमा 7वें स्थान पर। लेकिन राजनीति की बात यहाँ पर करेंगे कि ऐसी क्या दुविधा है, ऐसी क्या मुश्किल है। इस समय उनको राहु की दशा, यानी राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा चल रही है, लेकिन आने वाले समय में उनको राहु के अंतर्गत गुरु की अंतर्दशा रहने वाली है, जो कि मारक योग इसको कहेंगे। यानी उनके पिता की ही तरह उनकी भी अचानक मृत्यु होने की संभावना या मृत्यु होने का योग उनकी कुंडली दर्शा रही है। वो इस प्रकार से, क्योंकि 12वें स्थान में जब उनके शनि दृष्टिगोचर करेंगे, जो कि 2027 अगस्त से लेकर 2029 तक नीच राशि में शनि उनके 12वें स्थान में रहेंगे। यह स्थिति ना तो देश के लिए शुभ रहेगी, ना ही राहुल गांधी के लिए शुभ रहेगी।
यहाँ पर उनके ऊपर कोई अचानक से हमला हो सकता है, कोई बड़ा हमला हो सकता है, कोई प्राणघातक हमला हो सकता है कि वह इसे ना झेल पाएँ। यहाँ उनकी दिवंगत हो जाने तक का यह योग, अचानक मृत्यु का योग उनकी कुंडली दर्शाती है। देखिए, ज्योतिषी देवज्ञ होता है, इंटरनेट के माध्यम से जो कुंडली उनकी दी गई है उसके ऊपर यह सारा आकलन जो है वह किया गया है कि उनको मृत्यु तुल्य कष्ट या उनकी मृत्यु की प्रबल संभावना शनि के नीच दृष्टिगोचर होने से बनती है। क्योंकि कुंडली में केंद्र में अगर यदि बात करें, लगन में बुध के अलावा लगन के दोनों साइड प्लैनेट जो हैं वह पापी ग्रह हैं। 12वें स्थान में पापी शनि जो कि नीच राशि में असंगत है, और दूसरे स्थान में सूर्य और मंगल की युति, यह कतई स्थिति जो है शुभ नहीं समझी जाती। चंद्रमा भी नीच में गोचर है और केंद्र स्थान में राहु केतु मौजूद हैं। और यह भी देखिएगा कि छठे स्थान में गुरु है जो दिक्कत यहाँ पर पैदा कर रहा है। राहु जिस राशि में मौजूद है वह शनि की राशि है, इसलिए शनि के राशि को पूरी तरह से नष्ट या खराब कर रहे हैं। यहाँ पर दिक्कतें राहुल गांधी के लिए कम नहीं है, इसलिए अचानक से उनके साथ कोई बड़ा हादसा होने की संभावना है। और यह बात भी याद रखनी चाहिए कि जैसे ही दृष्टिगोचर शनि नीच राशि में जाएंगे, केंद्र सरकार की गिरने की पूरी संभावना रहेगी कि सरकार, यह मोदी सरकार अपना पूरा कार्यकाल जो है 5 साल का वो पूरा ना कर पाए, और ठीक 1 साल पहले सरकार के गिरने की संभावना, यानी कि सितंबर-अक्टूबर 2027 से लेकर मार्च 2028 के बीच सरकार का गिरना जो है कुंडली के माध्यम से तय माना जा रहा है। और साथ ही राहुल गांधी की अचानक मृत्यु के भी योग बनते हैं। बाकी ज्योतिषी देवज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ, यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय हिंद।